बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक कोलालमपुर में हमारी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट PIA का जहाज़ जो है उसको वहाँ पे उन्होंने कोलालमपुर के जो हैं हुकूमत उसने उसको अपनी तहवील में ले लिया और मुसाफिरों को वहाँ पे काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। और PIA का भट्ठा पहले भी बैठ चुका है और ये बड़े ये पाकिस्तान स्टील मिल और PIA वो इदारे थे जो इस मुल्क का मुआशी पहिया चलाते थे, लेकिन बदकिस्मती से इनको इतने सुराख किए गए हैं कि ये पहिए अब मुकम्मल तौर पे ना चलने के बराबर हो चुके हैं और PIA का हमेशा खसारा भी रहा है। और ये बड़ी एक खौफनाक चीज़ है कि बताया ये जा रहा है कि ये 480 मिलियन जो है वो PIA ने देने थे इस तैयारे के एवज वहाँ की गवर्नमेंट को, जो इन्होंने अदा नहीं किए, जिसकी वजह से उन्होंने इनका तैयारा जो है वो अपने पास गिरवी रख लिया। अब जो PIA के इंतज़ामिया है उसका एक बड़ा अजीब सा जो है वो मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि जी इस जहाज़ के अंदर 2 इंजन थे, एक इंजन हमारा था और एक इंजन कोलालमपुर वालों का था। और वो कहते हैं जी कि हमने 480 मिलियन इनके पे नहीं करने थे, बल्कि 180 मिलियन करने थे, जो हमने पे कर दिए हैं। अगर पे कर दिए हैं तो आपके पास कोई क्लियरेंस चिट वो उधर दिखाते तो वो जहाज़ वहाँ ना रोका जाता। लेकिन हमारी जग हंसाई पूरी दुनिया में, यहाँ जैसे आज कल हमारे पॉलिटिकल तमाशे हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो हर वक्त अफरा तफरी फैल रही है, हम पहले ही इस कदर बदनामियों और तमाशों का शिकार हैं कि पूरी दुनिया में हमारी जगह हंसाई हुई है और आज एक और उसमें इजाफा हो गया। वो तैयारा अभी भी वहाँ गिरवी है और जितने वहाँ मुसाफिर थे उनको मुतबादिल फ्लाइट पे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। और ये सद अफसोस के साथ करना पड़ता है कि कोई हुकूमत जो है वो इस किस्म के अगर कोई हादसात होते हैं तो उनको सब इल्म होता है, लेकिन उसका कोई वो बंदोबस्त नहीं करते, जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान का जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। अगर आपके जहाज गिरवी हैं तो इनको उड़ाने का क्या फायदा? इंटरनेशनल आप सर्विसेज दोबारा क्यों आपने शुरू की अगर आप खसारे में हैं? ये वो सवालात हैं जो PIA की इंतजामिया से किए जा सकते हैं और मौजूदा हुकूमत से भी किए जा सकते हैं, क्योंकि माजी में भी ये मामलात होते रहे हैं कि रेल के जो डब्बे हैं वो चलने के काबिल नहीं होते और उसको पेंट करके रेल की पटड़ी पे शेख रशीद साहब जब वफाकी वजीर रेलवे थे वो भी ये तमाशे करते थे कि इतनी बोगियां चढ़ा दी हैं, पता चलता था कि फलां जगह हादसा हुआ, इतने बंदे उस हादसे की नजर हो गए। ये मजाक है इस मुल्क के साथ, हमारे इदारों के साथ। जो लोग भी इस किस्म का मजाक करते हैं उनको कड़ी सजाएं देनी चाहिए। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के केसेस जो हैं वो चलाने चाहिए उसमें जो आपकी मिलिट्री कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं जो इस मुल्क के इदारों के साथ इतना घरौना खेल खेलते हैं। करप्शन देखें, PIA की देखें, पाकिस्तान स्टील की देखें, तो आप तौबा तौबा करेंगे। अरबों खरबों की करप्शन हुई है। पाकिस्तान रेलवे को देख लें, अरबों खरबों की करप्शन हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। आज तक जितनी ऑडिट रिपोर्टें हैं वो दबा दी गई हैं, पब्लिक ही नहीं की गई, और ना ही किसी को इस तमाम करप्शन का मरकजी मुजरिम करार देकर सख्त सजा दी गई। शायद यही वजह है कि ये पाकिस्तान को लूटने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर सजा जजा का मामला नहीं है तो फिर जो मर्जी जिसका दिल करे वो लूटे और खाए। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब एक मरतबा फिर बरसे हैं और उन्होंने थोड़ी देर पहले कौम से खिताब में कहा कि मुझे और मेरी पार्टी को दीवार से लगाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते उनको जेलों के बाहर से दोबारा धर लिया जाता है। ना कोई अदालती हुक्म को माना जा रहा है, ना कोई आइन की पासदारी की जा रही है। सिर्फ हदफ यह है कि इमरान खान को क्रैश करना है। उन्होंने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक
लड़ूंगा इस सिस्टम के खिलाफ जो इस वक्त मुल्क और लोगों के साथ हो रहा है। वो मैं आखिरी दम तक उनका जो है वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा रहूंगा। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि मेरे जो टिकट होल्डर्स हैं उनको वरगलाया जा रहा है। एक नई किंग पार्टी तैयार की जा रही है जिसमें तमाम जितने जो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं और उनको कल एक खाना जो है वलीम खान साहब ने दिया है जिसमें जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं और साबिक हुकूमत के जो कैबिनेट के लोग थे वो उसमें शामिल थे। पाकिस्तान में ये पार्टियां बनाना ये आज का खेल नहीं है, ये बड़ा पुराना खेल है। पहले 9 जमाती एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को एक प्लेटफॉर्म के नीचे याद होगा लोगों को खड़ा करके जितवाया गया था। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के टुकड़े टुकड़े किए गए। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और टुकड़ा किया गया। फिर काफ लीग बनाई गई। काफ लीग से फिर जो है वो शीन लीग बनी, फिर जेड लीग बनी और अभी सुनने में आ रहा है कि एक नई जमात जो है उसका नाम मुस्लिम लीग जिन्ना रखा जा रहा है। ये पॉलिटिकल जितनी जमातें बनाई जाती हैं, अगर इतना पॉलिटिकल तरबियत की जाए और इतना सियासी जो निज़ाम है उसको मुस्तहकम करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर किया जाए तो शायद इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पुतली तमाशे के तौर पे सारा कुछ किया जाता है और जो मरकजी करदार होते हैं जब वो एक से काम ले चुके होते हैं तो वो उसके मुतबादिल दूसरे को ले आते हैं। अब नाजरीन, ये तो पूरी दुनिया का मीडिया, हमारा अपना मीडिया बहुत कुछ दिखा रहा है, लेकिन न जाने हमारे जो लोग ऊपर हुकूमत में बैठे हैं उनकी आंखें क्यों बंद हैं। उनको क्यों नजर नहीं आ रहा है कि ये उनका फॉल डाउन हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो वो अपने अपने हलकों में जो उम्मीदवार होंगे वो कैसे भेजेंगे। कल आपने छोटा सा एक रिएक्शन देखा कि इब्रारुल हक जो 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो धो रहा था और उसने सियासत से भी तौबा कर ली और तहरीक इंसाफ से भी तौबा कर ली। अलीम खान जिसने तहरीक इंसाफ की दीवार में से ईंटें निकाली जहांगीर तरीन के साथ मिलके, उसका वो शो में लंदन पहुंच गया और उसने आज कल जो उसके साथ वहां पे हुआ प्रोग्राम के बाद उसको जदोकोब करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। अगर एक आम जो बंदा अभी मेंबर कौमी असम्बली भी नहीं था, अगर इतना सख्त रिएक्शन बैनुल-अक़वामी सतह पे है तो हमारी कौमी सतह पे क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जब लोग ये इलेक्शन के लिए अगर इलेक्शन हुई है तो निकलेंगे तो ये तो फिर तब पता चलेगा कि पब्लिक का इस वक्त टेम्परेचर क्या है। दूसरी जानिब समा के जो मारूफ हमारे एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नदीम मलिक ने इंकिशाफ किया है अपने प्रोग्राम में कि अबूरी सेटअप की तैयारी कर ली गई है। 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स को तैयार किया जा चुका है कि वो 2 साल एक ऐसी हुकूमत टेक्नोक्रेट की बनाई जा रही है जो शायद ये जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं इनके खिलाफ भी पूरा क्रैकडाउन होगा और बहुत कुछ और होने वाला है। और उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया है कि अभी 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे और इन सब को एक जगह पे धोया जाएगा, तमाम पॉलिटिकल लीडरों को, फिर उसके बाद इलेक्शन का माहौल बनाया जाएगा। नाजरीन, ये तो साफ नजर आ रहा है कि मौजूदा जो कुछ हालात और वाकयात हो रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सामने आ रहा है। हमारी आला अदलिया के फैसलों की रेट भी सामने आ रही है। आईने पाकिस्तान का चेहरा भी सामने आ रहा है और बिल्कुल ये सही नदीम मलिक साहब के पास मालूमात हैं।
मेरे पास भी यही मालूमात हैं कि सेटअप नया बनाया जा रहा है, अबूरी होगा और कड़ा एहतसाब किया जाएगा तमाम पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज इस वक्त हुकूमत में उनका भी, और उसके बाद फिर इलेक्शन प्रोसेस में जाया जाएगा। लेकिन ये टेक्नोक्रेट इंटेलेक्चुअल्स कौन होंगे और कहां से लोगों को सिस्टम में लाया जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। इस पर भी काफी तेजी से काम हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज को इस्तेकाम बख्शे और अपनी गैबी ताकत से हमारे जो अभी हालात हैं अल्लाह उस पर अपना रहम करे, फजल करे। बहुत शुक्रिया। अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।